स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। सजावट के बाद सबको शिव के प्रति नूतन आदर और पार्वती के चरणों में सब वंदन करने लगे। अब भोजन की व्यवस्था हुई, 4 प्रकार की रसोई परोस दी गई और बारातियों को भोजन करवाया। दूसरा समय निश्चित हुआ। भगवान शंकर दुल्हे के रूप में अब लग्न मंडप के द्वार पर आ रहे हैं। पूरा भूत प्रेत वृंद, देवता वृंद साथ में। अब तो पूरे गांव में एक बिलग ही भाव फैल चुका था। गली गली से हिमालय नगर के हिमाचल वासी गली गली से आवाज देकर गा रहे थे। क्या गाते थे, आइए हम भी गाएं। सबके मुंह में यही सुर था, यही शब्द थे। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो, गौरी तेरो परम भाग, सब नर नारी कहते थे, हे गौरी तेरा भाग्य बड़ा है, हे पार्वती तुम बहुत बड़भागी हो। सब यही गाते थे। गौरी तेरो परम भाग, शंभुवर पाए, शंभुवर पाए, शंभुवर पाए, शंभुवर पाए। आज तो हमारे द्वारे, आज तो, आज तो हमारे द्वारे, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए। गौरी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग, शंभुवर पाए, शंभुवर पाए। आज तो हमारे द्वारे, आज तो हमारे द्वारे, आज तो हमारे द्वारे। पार्वती का बड़ा भाग्य है कि शिव पति के रूप में मिल रहे हैं। पुनः स्वागत हुआ, मंडप में प्रवेश, ब्राह्मणों को वंदन करके, देवताओं को आदर देकर भगवान शिव जी सुवर्ण आसन पर विराजित होते हैं। विप्रवृंद ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और हिमालय को सूचना दी, आपकी बेटी को मंडप में ले आइए। भवानी को सखियां सजा करके दुल्हन के रूप में मंडप में लाती हैं। आप रामचरितमानस को देखेंगे तो पता लगेगा, रामायण में सबके रूप का वर्णन कुछ न कुछ मात्रा में मिलता है, लेकिन 2 व्यक्ति के रूप का वर्णन बहुत नहीं मिलता। एक हिमाचल बेटी भवानी और दूसरा जनक पुत्री जानकी। दोनों के रूप का बहुत वर्णन नहीं। जहाँ वर्णन करना बाबा जी ने चाहा और बाबा नहीं रह पाए तो मर्यादा से वर्णन कर दिया। सुंदरता की खानी,
सुंदरता की मर्यादा, ऐसे कुछ शब्द लगा दिए। क्यों कि गोस्वामी जी समझते हैं कि सीता और भवानी माँ है और माँ का ये रूप का वर्णन करना पुत्र के लिए मर्यादा का उल्लंघन है। बेटा माँ के रूप का वर्णन करे तो ठीक नहीं लगता, इसलिए जहां नहीं रहा गया वहां मर्यादा से वर्णन किया। छवि खानी माँ को भवानी, ऐसा लिखा है। सुंदरता की खानी माँ भवानी मंडप में आई है और मर्यादा से बैठ गई। यहाँ हिमाचल और मैना कन्यादान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हाथ में दर्भ के तिनके और अपनी बेटी का हाथ लेकर हिमालय शिव के हाथ में हाथ समर्पित कर रहा है। पार्वती का पानी ग्रहण जब शंकर जी ने किया है, श्रद्धा विश्वास को समर्पित हो गई। और ये श्रद्धा हिमालय की श्रद्धा है। हिमालय अटलता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। स्थिरता से जिस श्रद्धा का जन्म होता हो, अटलता से जिस श्रद्धा का जन्म होता हो, वो श्रद्धा अंत में शिव को समर्पित हो जाती है। भगवान शंकर ने पानी ग्रहण किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, मांग में सिंदूर लगा दिया गया, पार्वती सुहागन हो गई और गणेश जी की पूजा करवाई। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने तुरंत समाधान कर दिया कि शायद किसी को शंका हो कि माता पिता की शादी हो रही, उसमें गणपति की पूजा कैसे? गणेश तो उसके बेटे हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा सुर अनादि जिय जाने, यहाँ जो गणेश जी की पूजा है वो शंकर पुत्र गणपति नहीं, वेद में जिस गणपति का वर्णन जो आदि अनादि देव के रूप में है तो वो ही गणपति की पूजा। हमारे यहाँ 12 गणपति की व्याख्या है, 12, तो यहाँ शंकर पुत्र गणेश जी की पूजा नहीं, आदि रुद्री में जिस गणेश का वर्णन मिला है वो ही गणेश की पूजा की गई। कोई सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी, मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजऊ शंभो भवानी। और 4 मंगल फेरे शुरू हुए। शिव और पार्वती की भावरी, अग्नि, ब्राह्मण और वडीलों की उपस्थिति में 4 मंगल फेरे। भारतीय परंपरा को देखिए, हर प्रदेश में बिलग बिलग रिवाज होते हैं, लेकिन ज्यादातर वैदिक परंपरा का एक सवाल है। हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो हम सब जानते हैं अग्नि के चारों ओर 4 मंगल फेरे दुल्हा दुल्हन को घुमाए जाते हैं। क्या अर्थ है? ये 4 मंगल फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्मरण है। आज से हम पति पत्नी को धर्म निभाना है। आज से हम पति पत्नी को संसार चलाने के लिए अर्थ की भी जरूरत रहेगी, लेकिन धर्म की मर्यादा में हम अर्थोपार्जन करेंगे, धर्म से विपरीत होकर नहीं। हम संसारी हैं, हमारा वंश वृद्धि हो इसलिए हम काम सुख भी भोगेंगे, तो ये तीसरा फेरा काम का है। और अंत में हमारी मुक्ति हो, हम मोक्ष हो, इसलिए मोक्ष का एक 4 फेरा एक केवल घूमना ही मात्र नहीं, पति पत्नी के संकल्प है धर्म, अर्थ, काम। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा है। अर्थ कमाना धर्म की छाया में और काम भोगना मोक्ष की मर्यादा में। दोनों और 2 किले बनाए हैं, धर्म और मोक्ष के बीच में, और अर्थ और काम रखा गया ताकि जीवन बिगड़े ना। तो 4 मंगल फेरे पूर्ण होते हैं। लग्न समारंभ संक्षिप्त संपन्न हुआ और दाई जी की सब चीजें भगवान शंकर के चरणों में रखकर हिमालय हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़े रह जाते हैं। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि हिमालय क्या बोले, सब रख दिया चरणों में, भगवान शंकर जी के सामने रखकर कहते दाइज दियो बहुभांति, बहुत दाइज दिया, दाइज दियो बहुभांति, पुनि कर जोड़ हिम भूधर कर। हाथ जोड़कर हिमालय खड़े और बोले का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहे। चरणों में गिर पड़े, हे पूर्ण काम मैं आपको क्या दूं? समुद्र में एक घड़ा पानी कोई डाले तो क्या दिया, वैसे आप तो कामना से परिपूर्ण। दाइज दियो बहुभांति, पुनि कर जोड़ हिम भूधर करो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही। भगवान अपने इस कसूर को संतोष देने लगे। हिमालय ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, महाराज
नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ। ये हमारी पार्वती, ये हमारी उमा हमारा प्राण है। आपके घर की किंकरी बनाना उसको। कोई भूल हो गई हो, क्षति हो गई हो, हमें क्षमा करना। माता पिता की आंख में आंसू आ गए बेटी को समर्पित करते करते। महाराज, यदि हमारी बेटी की कोई भूल हो जाए शिवजी, तो ये भूल हमारी उमा की नहीं, लेकिन संस्कार देने वाले हिमालय और मैना की भूल है। ऐसा समझकर हमारी बेटी को क्षमा कर दे। शिवजी शांत करते हैं। यहाँ विदाई की शहनाई बज चुकी, डोली सजाई गई, पार्वती की विदा की बेला आ गई। सब सखियां रोने लगी। कन्या की विदाई, माँ बाप के नेत्र में अश्रु छा गए। बेटी सब सखियों को मिल रही हैं, पार्वती पति गृह जा रही है और कन्या विदाई सदैव करुण हुआ करती है। बेटी की विदाई किसको नहीं रुलाती। बाबा जी कहते हैं, जब माँ के चरणों में उमा ने वंदन किया तो माँ रोने लगी। बेटी को सीने से लगाकर विधाता को दोष देने लगी। मैना, बाबा जी कहते हैं, कत विधि नारी सृजी जग माही, कत विधि नारी सृजी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, कत विधि नारी सृजी जग माही, विधाता तुमने नारी का सर्जन क्यों किया, जिसका संपूर्ण जीवन पराधीनता में ही बीतता है। सही है, जब बेटी होती है कुंवारी तो माँ बाप के अधीन, शादी कर दो पति के अधीन, संतानों की माँ बनेगी संतानों के अधीन। नारी का व्यक्तित्व संपूर्ण पराधीन रहता है। भारत की नारी का एक विशेष गौरव है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ठीक लिखा, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हे नारी, तुमने दुनिया को दूध दिया और दुनिया ने तुम्हें आंसू दिया। बेटी,
शंकर पद की पूजा करियो। नारी का धर्म है उमा, मन वचन कर्म से पति को ही देव मानना। जीवन गंगा की धारा है बेटी। गंगा जैसे कई मोड़ से गुजरती है लेकिन उसकी पवित्रता कभी टूटती नहीं, वैसे जीवन के सुख दुख के कई मोड़ आ जाएं लेकिन जीवन का पवित्र टूटने न पाए, ख्याल करना बेटी। मां रो रही है, मां रो रही है। सखियां मिल रही हैं और जब पार्वती अपने बाबा को मिलने गई, वृद्ध हिमालय खड़े हैं। पार्वती ने जाकर प्रणाम किया, पिताजी मुझे आशीर्वाद दें। तब हिमालय बालक की तरह रोने लगे। आप गौर करना, एक लौता बेटा हो और उसको सर्पदंश हो जाए और बेटा मर जाए तो पिता के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन संसार में कई पिता ऐसे होते हैं जो पुत्र की मौत पर भी नहीं रो सकते, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा पिता मिलना कठिन है जो बेटी को विदा करता हो तब रोया न हो। एक प्रसंग ही ऐसा है कि जब बेटी को बाप विदा देता है तब इस देश में कण्व रोए शकुंतला को विदा करते हुए। महाराज जनक जी रोए वैदेही की विदा के वक्त। आज हिमालय जैसी स्थिरता पिघल गई पार्वती की विदाई के समय। बेटी की विदाई हर बाप को बहुत दुखद लगती है। क्यों? ये व्याख्या नहीं है, सबकी अनुभूति होती है। क्योंकि बेटी एक ऐसा पात्र है जो बाप की बहुत देखभाल करती है। बाप देर से घर लौटेगा तो बेटी प्रतीक्षा करेगी, अजी पिताजी नहीं आए। पिताजी ने समय दिया है कि मैं इस समय आऊंगा, बाद में भोजन करूंगा, तो बेटी खाना नहीं खाएगी। बाबा आ जाएंगे, बाद में खाएंगे। पिता बीमार हो जाएगा तो बेटी दबाकर बलात् डांट कर उसको दवा पिलाएगी। पीना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, आराम करना ही चाहिए, दबाव डालेगी बाप। ऐसा दुलार भरा पात्र जब पितृ घर छोड़कर जाता है तब बाप को बड़ा दुख होता है। पिता जो है वो घर के सभी सदस्यों को दुलार करता है, प्यार करता है, सबको संभालता है, किसको कैसे रखे, किसको कैसे रखे। पिता सबको दुलार करता है, सबको लाड लड़ाता है, लेकिन बेटी बाप को लाड लड़ाती है। पिता सबकी देखभाल करता है, बेटी बाप की देखभाल करती है। इसलिए कन्या की विदाई पिता के लिए बड़ी कठिन महसूस होती है। उसमें भी आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है विधुर बाप हो, मां मर गई है, बेटी को छोटी सी छोड़कर पिता ने उसको पाल कर बड़ी की। शादी का वक्त आया, बेटी को पति गृह भेज रहा है बाप। तब के दृश्य देखिए, कितनी वेदनापूर्ण घटनाएं होगी। मां के बिना बेटी जो है, मां मर चुकी है, ऐसी बिना मां की बेटी को जब बाप विदाई देता है तब बाप को ऐसा लगता है कि अब मेरी कौन सेवा करेगा। एक थी बेटी जो मेरी मां बनकर मुझे पाल रही थी तो बेटी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी मां अब जा रही, और बेटी को भी ऐसा लगता है उस वक्त कि मुझे मां तो नहीं है, मेरे बाबा की देखभाल कौन करेगा। दोनों पक्ष बड़े अद्भुत।
आप संसार में पाओगे कि बाप और बेटे का संबंध बिगड़ा, ऐसी कई घटनाएं हैं। बाप बेटा कोर्ट में गए, ऐसी भी कई घटनाएं संसार में मिलती हैं। लेकिन ऐसी घटना आपको मिलनी मुश्किल है कि कहीं बाप और बेटी के संबंध बिगड़े हो। कोई भी अपवाद हो पता नहीं, लेकिन बाप और बेटी का संबंध संपूर्ण समर्पण का संबंध, दोनों पक्ष पूर्ण रूपेण निस्वार्थ है। 18, 20, 22 साल की बेटी हो जाए तब तक घर की हर चीज मेरी है, ये मेरे बाबा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा छोटा भाई है, ये घर की चीज सब मेरी मेरा मेरा करती है। उसको जब ब्याह कर दो तो सब पराया करके चली जाती, एक अंश विश्वास नहीं, सब छूट जाता। और बाप इतनी साल तक बेटी को प्यार करता है, लेकिन जब विदा देता है तो उसको भी क्या स्वाद। इसलिए बेटी की विदाई हमारी संस्कृति में अद्भुत है। बाबा के चरणों में पार्वती ने प्रणाम किया, तब हिमालय फुट फुट कर रोए, तेरा मार्ग मंगलमय हो, भगवान तुम्हें सुखी बनाए। जाओ बेटी। रोती हुई भवानी चल पड़ी। डोली में बैठ गई हैं। हिमालय और महीना धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। दूर सुदूर गए और जब डोली इस पर्वत की गिरिमाला में कहीं कोई पर्वत के नीचे उतर गई और दिखाई देना बंद हो गया, तब हिमालय बड़े दुख के साथ वापस लौट गए। और बेटी को विदाई देने के बाद जब पिता घर आता है तब उसकी क्या दशा होती है, वाणी का विषय नहीं रहता। वो तो हर पिता ही जाने। वो मंडप सुना, वो घर सुना, वो आंगन सुना। हिमालय घर पर आकर बालक की तरह रोए। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, एक बाप को एक बेटी थी, मां मर चुकी थी और वो बेटी को पालते पालते बाप बुजुर्ग हो गया। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बेटी को कोई बीमारी लग गई और बाप को छोड़कर बेटी मर गई। बाप रोता रहा बेटी के विरह में। एक दिन बाप सो रहा है, पुत्री की याद में नींद आ गई और सपना आया। सपने में देखा कि अपनी बेटी स्वर्ग में है और स्वर्ग में कई लड़कियां उसकी उम्र की हैं और स्वर्ग में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा सपना आया। टैगोर कहते हैं दीपावली के दीप सब लड़कियों के हाथ में है स्वर्ग में। सपने में देख रहा है ये बाप और सबसे अंत में अपनी बेटी जो मर चुकी थी वो भी स्वर्ग में दिखाई दी, उसके हाथ में भी दीप है और सबके अंत में वो खड़ी है। बाप सपने में अपनी बेटी को देखता है, लेकिन बाप हैरान हो गया और सब लड़कियों के हाथ के दीप जल रहे थे और अपनी बेटी जो खड़ी थी उसके हाथ के दीप बुझा हुआ था। बाप से नहीं रहा गया। उसने बेटी को सपने में पूछा, बेटी तेरा दीप बुझा हुआ क्यों? बेटी रोने लगी, बाबा मैंने बार बार दीप जलाया लेकिन बार बार बुझ जाता है, क्यों? बाबा मेरा दोष नहीं, क्या बताऊं क्या? जब जब दीप जलाती हूं लेकिन आप मेरे लिए इतना रोते हो तो आपके आंख के आंसू स्वर्ग में मेरे दीप पर टपक जाते हैं और दीप बार बार बुझ जाता है। मैं उसको चेतन नहीं रख पाता।